गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रसायन विज्ञान का 11 वाला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक प्रथम, जिसमें एल्कोहल, फिनोल और ईथर यौगिकों का अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल की परिभाषा है एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। एल्केन है अपने पास RH, जहां R एल्किल समूह है, H हाइड्रोजन परमाणु। तो एल्केन का H परमाणु OH के द्वारा हटा दिया गया, जिससे बनने वाले यौगिक हैं अपने पास एल्कोहल। जैसे अपने पास मेथेन है, तो मेथेन CH4 जिसका एक H परमाणु OH समूह के द्वारा हटा दिया गया, प्रतिस्थापित हो गया, तो बनने वाला यौगिक अपने पास है CH3OH यानी मेथेनॉल। एक अन्य परिभाषा अपन देखें तो एल्कोहलों को जल के एल्किल व्युत्पन्न अपन कह सकते हैं। तो परिभाषा हो गई, जल के एल्किल व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। जल अपने पास है H2O जिसका H परमाणु एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो अपने पास एल्कोहल बन गया। जैसे H2O का H परमाणु एथिल समूह के द्वारा हटा दिया गया, तो अपने पास एथेनॉल एल्कोहल बन गया। तो अब आगे पढ़ते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों को OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्कोहल अणुओं में 1, 2, 3 और अधिक OH समूह होने पर एल्कोहलों को क्रमशः मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब देखें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH समूह होता है RCH2OH, जैसे CH3OH ये मेथेनॉल है, C2H5OH ये एथेनॉल है। दूसरा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह होते हैं, जैसे ग्लाइकोल। इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं और 2 ही OH समूह हैं। अब आगे देखें, डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी 2 प्रकार के होते हैं। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो उन एल्कोहलों को विसिनल डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा, वे डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें दोनों OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो उन एल्कोहलों को जेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगला है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल।
अगला है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तो उन एल्कोहलों को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे सार्बिटोल। तब आगे पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH और 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण देखें हम। OH समूह जुड़े हुए कार्बन के प्रकार के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन के प्रकार आप पढ़ चुके हो, जिनमें जैसे एक कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा है तो वह प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। एक कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो वह 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो वह 3 डिग्री तृतीयक कार्बन कहलाता है। तो उसी आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार बताए गए हैं। प्राथमिक एल्कोहल जिसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जैसे एथेनॉल। दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल जिसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जैसे अपने पास देखें 3 कार्बन वाला एल्कोहल, इसमें 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन है अपने पास। तीसरा तृतीयक जिसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, यानी OH समूह है 3 कार्बन से जुड़े हुए कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ये हो गया अपने पास तृतीयक एल्कोहल। अब आगे पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। नामकरण छात्रों कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे साधारण नामकरण, कार्बिनोल पद्धति में नामकरण, IUPAC पद्धति में नामकरण। अपन यहाँ पे केवल IUPAC पद्धति में नामकरण देखेंगे। इस पद्धति में एल्कोहल का नाम लिखने का तरीका है प्रतिस्थापी प्लस शब्दमूल प्लस अनुलग्न। जैसे एक कार्बन वाला एल्कोहल अपने पास, इसका नाम है शब्दमूल। इसमें एक कार्बन से शब्दमूल आप जानते हो सभी, जैसे 10 तक आपको लिखवाए गए हैं। 1 कार्बन से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट। इस प्रकार आप सभी लिख लेंगे। तो 1 कार्बन है, इससे शब्दमूल अपने पास है मेथ, और सभी एकलबंध हैं। तो इसके साथ अपन अनुलग्न 2 प्रकार के हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक। तो अपन देखें इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा है 2 कार्बन का एल्कोहल, जिसका अपन नाम देखें तो 2 कार्बन से शब्दमूल है अपने पास एथ, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। तीसरा है 3 कार्बन का एल्कोहल। तो नाम लिखने में सबसे पहले अपन लंबी कार्बन श्रृंखला जो 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो
तो इसमें सबका अलग अलग, जैसे एल्कोहल पढ़ रहे हो तो एल्कोहलों का नामकरण अलग से, एल्डिहाइडों का नामकरण अलग से, कीटोनों का अलग से। तो यहाँ पे एल्कोहल या अन्य कोई और कार्बनिक यौगिक हैं तो उनमें भी अपन सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं जिसमें वो क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे अपने पास OH क्रियात्मक समूह है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है जिसमें क्रियात्मक समूह अपने पास OH आ गया। फिर उसका नामकरण करते हैं, नंबरिंग करते हैं जिधर से उस क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलते हैं। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया अपने पास 1-प्रोपेनॉल। अब जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें भी 3 कार्बन का ही एल्कोहल है, तो इसका नामकरण अपन करेंगे 1 2 3। तो 2 नंबर पे OH समूह आया है तो इसका नाम लिखेंगे 2-प्रोपेनॉल। अब आगे देखें 4 कार्बन वाला एल्कोहल। तो इसमें 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला आ गई और उसमें क्रियात्मक समूह OH है। तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 1-ब्यूटेनॉल। अब 4 कार्बन का ही अन्य एल्कोहल जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है पर नंबरिंग में 2 नंबर पे OH समूह है आ रहा है, तो इसका नाम हो गया अपने पास 2-ब्यूटेनॉल। अब 5 कार्बन का एल्कोहल है अपने पास। तो लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की है जिसमें OH समूह 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1-पेंटेनॉल। अब 5 कार्बन का ही अन्य एल्कोहल है जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला तो 5 कार्बन की है पर OH समूह है 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम हो गया 2-पेंटेनॉल। अब अपन देखें लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की ही रखें। तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो 5 कार्बन की हो गई और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस श्रृंखला में देखें तो एक प्रतिस्थापी आ गया। तो नाम लिखने का जो तरीका बताया आपको, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। कौन सा प्रतिस्थापी? मेथिल। तो 2-मेथिल। अब प्रतिस्थापी हो गया, शब्दमूल 5 कार्बन है तो पेंटेन और 2 नंबर पे OH समूह है तो 2-O। ओल यहाँ पे अनुलग्न है अपने पास, यानी जितने भी एल्कोहल हैं उनमें ओल जो है अनुलग्न अपने पास होगा। तो ये अपना नामकरण कंप्लीट है। अब आगे अपन इसके बाद में कल पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां।